दिल से बात कर रही हूँ और दिल से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपना ये जो अटेम्प्ट है आपका, उसको फेल मत होने देना। इस अटेम्प्ट को आपको सक्सेसफुल बनाना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जी जान से इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो और हम एक स्टेप अहेड बढ़ जाएं। आई नो हर बच्चा यही चाहेगा, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, बट क्या आप अपने डेली रूटीन में वो चीज़ कर रहे हो जिससे आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो? येस और नो। आपको अंदर से अपनी चीज पता है, अच्छी तरीके से पता है कि आर यू गिविंग 100% टूवर्ड्स योर अटेम्प्ट, टूवर्ड्स योर एग्जाम्स? येस और नो। अब देखो, अभी भी आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 40 to 50 डेज इन योर हैंड है। और 40 to 50 डेज में क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द 20 डेज ऑफ दिसंबर एंड आज अभी जो अक्टूबर का पूरा चल रहा है टाइम, उसमें आपके फेस्टिवल्स हैं। जो मेन फेस्टिवल होता है दिवाली, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो गेट रिड ऑफ ऑल नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है। जो भी आपके माइंड में रन कर रहे हैं इस टाइम नेगेटिव थॉट्स, वो आप निकालोगे। नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में इसलिए आ रहे हैं, दो रीजन है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के, वो क्यों परेशान है? सबसे पहले तो बच्चों को ये डर है कि ये सीएस का ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है और अगर हमारा ग्रुप अटक जाता है तो हमें न्यू सिलेबस में जाना पड़ेगा। किसी का एक ग्रुप भी लेफ्ट हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा क्योस है या टेंशन वाली बात है, और लाजमी है हर किसी बच्चे को टेंशन होगी। दूसरा मेन रीजन ये है कि आप लोग जैसे जो भी बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, वो ये सोच के बार बार घबरा जाते हैं और उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमने पिछली बार भी तो ऐसी पढ़ाई करी थी, हमने पिछली बार भी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो अब ऐसा ना हो दोबारा जिससे हमारा मोरल डाउन हो जाए। और ये भी बिल्कुल सही बात है, बच्चों के साथ ऐसा होता है। बट आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, जैसे कि मैंने अभी बोला। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी स्मॉल हैबिट्स बताऊंगी, जो आप अगर करोगे 40 to 45 डेज तक पढ़ते टाइम, तो सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी चीजें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, ठीक है। जो रिवीजन है, जो पढ़ना है बेटा, वो तो हमें पढ़ना ही है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रही, और उसके लिए तो मैं आपको सेपरेट स्ट्रेटेजी बताऊंगी फॉर 45 डेज इन कमिंग डेज, ठीक है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जितने भी सोशल हैंडल्स पे हो, आपका अकाउंट है, वहां से बिल्कुल संन्यास ले लो अगले 60 दिन के लिए, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। जस्ट टेक संन्यास फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स। चाहे आप इंस्टा पे हो, ठीक है, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, ब्ला ब्ला, हर जगह से ले लो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आपको क्या करना है पता है? आपको अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ करके और अपने से दूर रख देना है, ताकि बार बार आप फोन हाथ में लेकर डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि ये चीज देखो, आपको भी पता है और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसे पता है, अगर उसने 2 मिनट के लिए फोन उठाया कि चलो मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, और 2 मिनट अगर उसने रील स्क्रॉल करी या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे गया, उसके 5 मिनट्स के 50 मिनट्स कब हो जाएंगे उसे खुद नहीं पता चलेगा। उससे होगा क्या? लॉस किसका होगा? कोई और भी कुछ कहता है कि हाँ चलो वहां चलो, बेटा लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ये सिर्फ आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी विल पावर दिखानी है कि नहीं, मैं 60 डेज तक कहीं नहीं जाऊंगी, मैं 60 डेज तक कहीं नहीं जाऊंगा। फेस्टिवल है, ठीक है, उसको भी इंजॉय करना है, बट उसमें टाइम लिमिट करना है, टाइम लिमिट करना है, और उस दिन भी पढ़ाई करनी है। अगर जब आप ऐसे करोगे, भगवान आपको देखेंगे कि यार बच्चा ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपको वो क्लियर करवाएंगे भगवान, ठीक है। दिवाली है आप लोगों के लिए, दिवाली, होली, सब मैं क्या कहती हूँ, कब है आपकी? 25 फरवरी आने वाली है, उसको है जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। हम लोगों को ये प्रण लेना है, हम लोगों को ये प्रण लेना है, ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट 60 डेज तक हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ अच्छी तरीके से डेडिकेटली अपने टाइम टेबल को जो भी हमने बनाया उसको फॉलो करेंगे, और किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। चाहे वो किसी के साथ कहीं जाना हो, घूमना हो, बात करनी हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, या नींद हो। नींद ही बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और अब तो सर्दियां आ रही हैं तो और नींद आएगी। लेकिन आपको आपके सामने लक्ष्य, जो मोटिव है, जो प्रण है, वो याद रहना चाहिए कि नहीं, यू हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट सक्सेसफुल। मेरे सामने बोलो, आई हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट सक्सेसफुल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पेरेंट्स। और जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, ट्रस्ट मी, ये लाइन 3 बार अपने आप से बोल लोगे ना, एकदम मोटिवेशन आ जाएगा पढ़ने का। क्या बोलना है? आई हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट सक्सेसफुल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पेरेंट्स, ठीक है। ये लाइन आपको 3 बार बोलनी है। ऐसे अंदर एनर्जी आएगी ना, ऐसे मोटिवेशन आएगा ना पढ़ने का, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हर बच्चा अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए तो अच्छा ही सोचेगा, ठीक है। छोटा सा सेक्रीफाइस है बेटा, छोटा सा सेक्रीफाइस है। आप मेरी वीडियो देखना जिसमें मैंने सेक्रीफाइसेस की बात करी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको। आई लिटरली क्राइड, और इतनी छोटी छोटी बातों पे कि
देखो घूमने का मन सबका करता है, किसका नहीं करता है। आज मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर आपको बता रही हूँ कि ये मत करो, लेकिन उस टाइम मैं भी ये करती थी। हाँ, मन में दुख होता था, मन में ऐसा होता था कि यार क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं क्लियर करके जल्दी से घूम फिर नहीं सकती, इंजॉय नहीं कर सकती। बट ट्रस्ट मी, मैं उससे ज्यादा पढ़ रही हूँ आज। तब मैं पास होने के लिए पढ़ती थी, मैं तुम सबको पास होने के लिए पढ़ती हूँ, ताकि एक भी चीज ऐसी मुझसे चूक ना हो जाए, ऐसी छूट ना जाए जहां आप फंस जाओ या आपको ना आ पाए। इसलिए अभी मैं डेली इतना पढ़ती हूँ, और अपनी जो कंपनी लॉ की बुक है वो मेरी प्रोसेस में है। लेकिन हाँ, जून 25 अटेम्प्ट के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिकॉज अभी कुछ मटेरियल अप्रॉक्स 30% सिलेबस ही मेरा अभी पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए जून 25 के लिए बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो मन में जरूर आता है, मन में आना इज नॉट अ क्राइम, कि मुझे घूमने जाना है, मुझे खाना पीना है। और इस समय जब आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है या रिस्ट्रिक्टिव टाइम है, तो मन ज्यादा करता है। और ये बहुत सच बात है कि भाई जिस चीज के लिए हम हमारे पेरेंट्स या हमें पता है कि गलत है, हमें उसकी तरफ ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, ठीक है। बट देखो, मैंने जैसे आपको बोला, जब भी आपके मन में डिस्ट्रैक्शन वाला फीचर आए, या फिर मन करे कि चलो ठीक है थोड़ा सा घूम लेते हैं, ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं टाइम, कल से पढ़ लेंगे, तो ये 3 लाइन अपने लिए बोल देना, आई हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट क्लियर, आई हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट सक्सेसफुल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पेरेंट्स। एकदम से बूस्ट आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? अब हमारे पास 40-45 डेज हैं, हमारे पास तो कोई प्लानिंग नहीं है सच, क्योंकि बच्चे करते क्या है, बच्चों का एक मेजर जो एक ड्रॉबैक कह लो वो ये है कि आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ लिया, फिर बैक टू पवेलियन, कुछ नहीं पता क्या करना है। ऐसे नहीं होता है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ अपने लिए, वीकली टारगेट्स बनाओ, ठीक है, और वीकली उनको अचीव करो। आपका एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, आप नंबर ऑफ डेज जो भी लेफ्ट है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि आप 1 ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, कौन सा आपका टफ है सब्जेक्ट, कौन सा आपका इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करके डिवाइड करके मेहनत करो, ठीक है। और लास्ट 2 चीजें जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, स्कैनर्स परचेज कर लो, नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक्स। दूसरी चीज मॉक टेस्ट, जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, बिकॉज प्रैक्टिस, सब बच्चों की क्या एक क्वेरी है, मैम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो। कोई आपसे एक दिन में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवा सकता है, आपको टिप्स जरूर दे सकता है, बट राइटिंग प्रैक्टिस नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो कैसे आएगी? वो मॉक टेस्ट देकर आएगी। मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नहीं करोगे बहुत पछताओगे, एज सिंपल इज दैट। अगर आपको फुल प्रूफ अपना अटेम्प्ट सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। किसी के साथ भी एनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 साइकिल ऑफ मॉक टेस्ट, सारी इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है, राइट। ये चीजें अपने दिमाग में रखो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, प्रॉपर नींद लो, और जब भी आपका ब्रेक ले सकते हो। मैंने आपको टेलीग्राम पे 30 डेज चैलेंज में क्यों बुलाया था, क्यों मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, मेरा फायदा हो रहा था? नहीं, आप सबका फायदा हो रहा था। उसमें मैंने आपको स्मॉल हैबिट्स चेंज करवाई हैं डेली, और ट्रस्ट मी, जो बच्चा उसको ऑनेस्टली फॉलो कर रहा है उसको रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं वो चैलेंज स्टार्ट कर दूं, तो आप टेलीग्राम पे जाकर डे 1 से मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कि मैं आपको उस चीज में 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ 1 मिनट का मैंने टारगेट दिया है, 1 मिनट की वो वीडियो आपको सुननी है, और आपको वो टेक्निक, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, आई एम रिपीटिंग, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस, आपका रिविजन साइकिल चल रहा है, आप उस टेक्निक को जस्ट इंप्लीमेंट करोगे उसमें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, मेरी ध्यान रखना, ये आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल बनाएगा और 100% बनाएगा। छोटी छोटी चीजों पे ही ध्यान देना है। पढ़ाई आप कर चुके हो, क्लासेस आप ले चुके हो, यू नीड टू रिवाइज स्मार्टली नाउ, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड कंपनी लॉ का ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज 11 बजे, ऑडियो रिवीजन भी मेरा टेलीग्राम पे चल रहा है, AGM उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्टर्स हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ सब जगह मुझे फॉलो कर लो, ताकि आपका बेनिफिट हो सके फॉर द सब्जेक्ट कंपनी लॉ, ओके। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। याद रखना मेरी बात है।